सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है और उसकी वर्किंग किस तरह होती है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में ये हमारे पास एक पीएनपी टाइप का सेंसर है और यह एक एनपीएन टाइप का सेंसर है। तो इसको ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि पीएनपी सेंसर किस तरह काम करता है, उसका आउटपुट क्या होता है, और एनपीएन सेंसर किस तरह काम करता है और उसका आउटपुट क्या होता है। तो एक प्रैक्टिकल करेंगे। हमारे पास एक रिले है, इस रिले के द्वारा हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे हमारे सेंसर का आउटपुट क्या होता है और ये काम किस तरह करता है। फ्रेंड्स वैसे तो इंडस्ट्री में देखा जाए तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ यूजुअली एक कार्ड कनेक्ट की जाती है। दैट मीन्स यदि हम चाहते हैं कि हमारा सेंसर जब भी ऑपरेट हो उसके साथ यदि हम किसी अदर डिवाइस को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो उसके एनालिसिस में पॉइंट दिए गए होते हैं और यह सेंसर के पॉइंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इस कार्ड के ऊपर भी हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे। ये हमारी एक कलर सेंसर की कार्ड है। दैट मीन्स इसके सामने जब भी कोई मैग्नेट आता है, ये हमारा कलर सेंसर है, तो यह ऑपरेट होकर हमें जो भी डिवाइस को ऑन या ऑफ करना होता है इसमें कंट्रोलिंग की गई होती है। तो फ्रेंड्स यह तो इसकी परमानेंट कार्ड दी गई होती है, बट यदि हम प्रैक्टिकली चेक करना चाहे कि हमारा सेंसर किस तरह काम कर रहा है तो उसके लिए हम एक मैनुअली रिले का यूज करके चेक करेंगे किस तरह हमारा सेंसर काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक पीएनपी सेंसर है जिसमें यूजुअली 4 वायर निकले हुए हैं और एक एनपीएन सेंसर है, इसमें यूजुअली 3 वायर, इसमें भी 4 ही वायर है। फ्रेंड्स एक व्हाइट अंदर की तरफ है। तो फ्रेंड्स जो 4 वायर होते हैं उसमें क्या होता है, जो 4 वायर में जो रेड वाला और ब्लू वाला होता है, जो रेड इसमें हमेशा पॉजिटिव होता है, जो ब्लू होता है वो हमेशा माइनस होता है, जो ब्लैक वाला वायर फ्रेंड्स इसमें होता है ये इसका आउटपुट होता है जो हमने पहले भी वीडियो में बताया था। और यदि 4 वायर है तो जो व्हाइट वाला वायर है ये इसका एनसी पॉइंट्स का वायर होता है और इसमें भी 4 ही वायर है तो इसमें भी 4 वायर इसी तरह से होते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी वर्किंग यदि पीएनपी सेंसर है तो पीएनपी का फ्रेंड्स आउटपुट क्या होता है, दैट मीन्स इसमें यदि हम प्लस और माइनस देते हैं, दैट मीन्स पीएनपी में हम क्या करते हैं प्लस और माइनस देते हैं तो इसका आउटपुट हमें पॉजिटिव मिलता है। और एनपीएन सेंसर है तो एनपीएन सेंसर में प्लस और माइनस हम देंगे तो आउटपुट इसका नेगेटिव मिलेगा जब भी हमारा सेंसर ऑपरेट होगा। तो फ्रेंड्स यह ध्यान रखने वाली बात है। तो फ्रेंड्स पीएनपी सेंसर में हम जब भी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पीएनपी सेंसर में 24 वोल्ट सप्लाई देंगे। फ्रेंड्स ये पीएनपी सेंसर है, इसकी सप्लाई देखी जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 to 30 वोल्ट डीसी। तो फ्रेंड्स इसमें हमें 30 वोल्ट 10 से लेके 30 वोल्ट तक की सप्लाई देना होगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम इसमें 30 वोल्ट तक के 10 से लेके 30 वोल्ट तक सप्लाई देंगे प्लस और माइनस, उसके बाद जब भी जैसे इसके सामने हम कोई मैग्नेट लाएंगे तो हमारा सेंसर ऑपरेट होगा और ऑपरेट होने पे इसने क्या देना चाहिए, ये पीएनपी टाइप का पॉजिटिव हमें आउटपुट मिलेगा। तो फ्रेंड्स और यदि एनपीएन सेंसर है तो जब हम इसमें प्लस और माइनस देंगे और इसके सामने जब भी मैग्नेट को यदि हम लाते हैं तो मैग्नेट लाने के बाद इसने नेगेटिव निकालना चाहिए। फ्रेंड्स ये ध्यान रखने वाली बात है, पीएनपी में आउटपुट क्या होगा और एनपीएन में आउटपुट क्या होगा। ये तो हमें पता चल गया कि पीएनपी में प्लस होगा और एनपीएन में नेगेटिव होगा। अब फ्रेंड्स हम एक प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल में देखेंगे किस तरह ये काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम एक प्रैक्टिकल में एक रिले को यूज करेंगे और रिले फ्रेंड्स ऑपरेट होते हुए हमें नजर नहीं आएगा, इसलिए उसमें एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट करेंगे। दैट मींस जब भी हमारा रिले ऑपरेट होगा तो यह कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, इस सेंसर को सप्लाई देना होगी 10 से लेकर 30 वोल्ट तक डीसी। तो उसके लिए हम एक एसएमपीएस का यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स एसएमपीएस से हमें डीसी वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी। फ्रेंड्स हम कंट्रोलिंग किस तरह करेंगे पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे 220 वोल्ट इस एसएमपीएस में देंगे। दैट मीन्स फेज और नेगेटिव हम एसएमपीएस में देंगे। यहाँ पे हमें प्लस और माइनस मिलेगा। दैट मीन्स 24 वोल्ट हमने इसमें सेट कर दिया है। 24 वोल्ट सप्लाई हमें यहाँ पे मिल गई है। अब फ्रेंड्स हम 24 वोल्ट सप्लाई क्या करेंगे, सेंसर को देंगे, जो कोई भी टाइप का सेंसर हो, पीएनपी हो या एनपीएन। फ्रेंड्स हम पीएनपी सेंसर मान लेते हैं, यह पीएनपी सेंसर है। एनपीएन का इसके बाद हम करेंगे। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव सप्लाई जैसे कि हमने पहले बताया था, रेड वाले टर्मिनल में हमें पॉजिटिव सप्लाई देना होती है और जो ब्लू वाला वायर होता है इसमें हमें नेगेटिव सप्लाई देना होती है। तो फ्रेंड्स अभी हमने सेंसर में सप्लाई दे दी है। अब जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो सेंसर के सामने जब भी कोई हम मैग्नेट लाएंगे तो मैग्नेट लाने पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब भी कोई मैग्नेट लाएंगे तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव निकलेगा, पीएनपी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 24 वोल्ट दिया तो यहाँ पे 24 वोल्ट निकला। तो फ्रेंड्स इसका जो आउटपुट है वो यह निकला। तो रिले की कॉइल में देखा जाए तो फ्रेंड्स हमें रिले को ऑपरेट करेंगे उससे पहले रिले का थोड़ा कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। वैसे तो हमने रिले के ऊपर काफी अच्छा वीडियो बनाया, उसके पहले उसके लिए भी हम कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं।
फ्रेंड्स ये 11 पिन रिले है, इसको जनरली 3CO रिले कहते हैं। इसमें 3 कॉमन, 3 NO और 3 NC पॉइंट्स होते हैं। फ्रेंड्स इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जस्ट हम इसका ओवरव्यू समझेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें देखा जाए तो 2 नंबर और 10 नंबर की कोयल होती है, एक के साथ 4 NO पॉइंट होता है और 3 NC पॉइंट होता है। 11 के साथ 8 NC पॉइंट होता है और 9 इसके साथ NO पॉइंट होता है। इसी तरह 5 के साथ 6 NC होता है और 7 NO पॉइंट होता है। फ्रेंड्स यह तो हुआ ठीक है। अभी हमने सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जैसे सेंसर के जो आउटपुट है उसे ले जाकर हमने रिले की कोयल में दे दिया है। जो 10 नंबर और 2 नंबर देखा जाए तो कोयल होती है, तो कोयल पॉइंट में हमने दे दिया है। तो फ्रेंड्स जो PNP सेंसर है तो इसका पॉजिटिव हमें मिल गया है यहाँ से। अब हमें नेगेटिव देना है रिले को ऑपरेट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव दे दिया। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, जब भी हमारा सेंसर ऑपरेट होगा, जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे 24 वोल्ट मिलेगा और नेगेटिव हमने डायरेक्ट दे रखा है। तो जैसे सेंसर ऑपरेट होता है इस रिले ने भी ऑपरेट होना चाहिए। फ्रेंड्स हमारा रिले ऑपरेट हो गया। अब रिले के साथ यदि हम कोई अदर डिवाइस को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं इस रिले के थ्रू, दैट मींस हम चाहते हैं कि जब भी हमारा सेंसर ऑन हो तो कोई भी लाइट या कोई भी अदर डिवाइस ऑन या ऑफ हो, तो इसके लिए हम फ्रेंड्स मान लेते हैं यह एक कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर को हम ऑन करना चाहते हैं। दैट मींस जब भी हमारा सेंसर ऑपरेट हो तो इस कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए फ्रेंड्स हमें 220 सप्लाई देना होती है। तो यह 24 वोल्ट का हो तो 24 वोल्ट सप्लाई देना होती है। यदि इसमें कोई लाइट हो तो लाइट को भी सप्लाई देना होगी। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसे ऑपरेट करने के लिए 220 सप्लाई देना होगा। तो हमारे पास फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यह कॉन्टेक्टर मान लिया ये लोड है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस फेज को हम रिले के एनो पॉइंट में देंगे। दैट मींस जब भी हमारा रिले ऑपरेट होगा तो एनो NC बनेगा और रिले से सप्लाई पास होगी। तो 1 नंबर और 3 नंबर देखा जाए तो एनो पॉइंट है। तो फ्रेंड्स हमने फेज को इस रिले से घुमाया, दैट मींस 1 में दे दिया है और 3 नंबर एनो पॉइंट है। यहाँ पे हमने पहले ही देखा था 3 इसके साथ एनो पॉइंट है, तो इससे घुमा के हमने लोड में दे दिया और न्यूट्रल को डायरेक्ट दे दिया। फ्रेंड्स थोड़ी कंट्रोलिंग कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, बट आप इसे समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स अब इसकी फुल वर्किंग क्या होगी, जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट हुआ, सेंसर का ऑपरेट होते ही हमारा रिले ऑपरेट होगा, रिले के ऑपरेट होते ही हमारा जो भी लोड इससे कनेक्टेड है वह ऑपरेट होगा। तो फ्रेंड्स इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं और समझते हैं किस तरह यह काम कर रहा है। पहले हम इसका कनेक्शन बना लेते हैं। फ्रेंड्स ये तो PNP टाइप के लिए है और NPN के लिए इसके बाद हम बनाएंगे। फ्रेंड्स यूजुअली तो इतना कनेक्शन हमें करना नहीं होता। इसमें यूजुअली जो हमारे पास कार्ड अवेलेबल होती है, कार्ड में रिले भी लगा हुआ होता है, जो सप्लाई हमें कन्वर्ट करना होती है वो कन्वर्ट भी करी हुई होती है और पूरा सिस्टम बना हुआ होता है। बट फ्रेंड्स यदि मैनुअली हम समझना चाहें कि सेंसर किस तरह काम करता है, तो उसके लिए हमें कनेक्शन समझ रहे हैं कि रिले आखिर काम किस तरह करता है। तो फ्रेंड्स पहले हम इसका कनेक्शन बना लेते हैं और देखते हैं किस तरह यह काम कर रहा है। फ्रेंड्स हमारा कनेक्शन हो गया है और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जिस तरह हमने ड्राइंग में समझाया था उसी तरह हमने किया है। सबसे पहले हमने SMPS से सप्लाई दिया है और SMPS से जो 24 वोल्ट निकला है उसे ले जाके हमने इसमें सेंसर में पॉजिटिव दिया, रेड में, और ब्लू में नेगेटिव दिया। और फ्रेंड्स जिस तरह ब्लैक हमने बताया था, ब्लैक इसका आउटपुट है, ब्लैक को इसके हमने रिले की कॉइल में दे दिया, रिले की कॉइल में ऑपरेट होने के लिए। अब जब भी सेंसर हमारा ऑपरेट होगा तो यहाँ से 24 वोल्ट निकलेगा ब्लू में। दैट मींस अभी हमारा रिले 24 वोल्ट DC का है, तो 24 वोल्ट DC के रिले में 24 वोल्ट चला जाएगी जैसे हमारा रिले ये सेंसर ऑपरेट होगा तब। अब हम सेंसर को ऑपरेट होने के लिए नेगेटिव की भी जरूरत होती है, तो नेगेटिव हमने SMPS से डायरेक्ट दे दिया यहाँ पे। अब जब भी हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो हमारा रिले ऑपरेट होगा। अब हम चाहते हैं कि रिले जब भी ऑपरेट हो तो रिले के ऑपरेट होने के साथ साथ अदर कोई डिवाइसेस सच एज कोई भी लाइट हो सकती है, कोई भी अदर डिवाइस हो सकती है, हम यहाँ कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं इसके साथ। दैट मीन जब भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑपरेट हो तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ रिले ऑपरेट हो और इस रिले के द्वारा हम किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो वह ऑपरेट हो। अब फ्रेंड्स हमारा कनेक्शन पूरी तरह होगा जिस तरह हमने दिखाया था उसी तरह किया है। जस्ट इसमें हमने सेंसर का कनेक्शन देखा, सेंसर की कॉइल में हो गया। अब हमने फेस को यहाँ पे इस लोड को 220 के लोड को कंट्रोल करना है इस रिले से, तो यहाँ से फेस को हमने लिया, रिले के एनो पॉइंट में दिया और यहाँ से आउटपुट निकाल के हमने यहाँ कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर दिया, नेगेटिव कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट दे दिया जिस तरह हमने ड्राइंग में दिखाया था। फ्रेंड्स ये तो PNP के लिए हुआ, NPN के लिए इसके बाद हम करेंगे। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर में जैसे ही हम इसके सामने मैग्नेट लाते हैं तो यह ऑपरेट होता है तो क्या होता है। फ्रेंड्स यह ऑपरेट हुआ और ऑपरेट होते के साथ रिले ऑपरेट हुआ और रिले के साथ हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है। ये फ्रेंड्स देखिए, तो फ्रेंड्स यह PNP के लिए हुआ। PNP में यूजुअली 24 वोल्ट आउटपुट में हमें पॉजिटिव मिलता है
अब हम फ्रेंड्स एनपीएन के लिए साथ कर लेते हैं, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, फिर एनपीएन के साथ कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पीछे इसमें लाइट भी ब्लिंक हो रही सेंसर में। तो फ्रेंड्स ये तो पीएनपी का हमने वर्किंग चेक किया, अब एनपीएन का कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद उसकी वर्किंग को देखिए किस तरह हमारा एनपीएन सेंसर वर्क करता है। फ्रेंड्स हमारे एनपीएन सेंसर का कनेक्शन भी हो गया है, हमने पीएनपी सेंसर का कनेक्शन खोल लिया और एनपीएन का कर दिया है। फ्रेंड्स जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो एनपीएन सेंसर का आउटपुट होगा वो हमें नेगेटिव मिलेगा, जब भी हमारा सेंसर जब ऑपरेट होगा तो आउटपुट हमें इसका नेगेटिव मिलेगा। तो फ्रेंड्स जब भी हम सेंसर के सामने कोई भी मैग्नेट लाएंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। तो फ्रेंड्स रिले को यहाँ मैग्नेट नेगेटिव मिल जाएगा, जिस तरह पहले पॉजिटिव मिल रहा था अब हमें यहाँ पे रिले पे नेगेटिव मिल गया है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव दे दिया है। अब रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव देना होगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो पहले नेगेटिव लिया था उसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव में देके रिले में पॉजिटिव परमानेंट दे दिया है, और नेगेटिव इस रिले जब ये हमारा जो प्रोक्सिमिटी सेंसर ऑपरेट होगा तब मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जस्ट हमने एक ही चेंज किया है, जैसे ड्राइंग में देख लेते क्या चेंज किया है। यह हमारा जो प्रोक्सिमिटी सेंसर है उसमें प्लस और माइनस तो हमने ऐसे ही दिए, इस तरह पहले दिए थे, और आउटपुट जो निकला है अब यहाँ पे हमें 0 वोल्ट निकल रहा है। तो यहाँ रिले की कॉइल में 0 वोल्ट चला गया है, अब हमें 24 वोल्ट देना है। 24 वोल्ट यहाँ से हम पॉजिटिव को ले जाके इस रिले की कॉइल में दे देंगे। फ्रेंड्स ये हमने चेंज किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स बाकी कंट्रोलिंग तो सेम ही है जिस तरह पहले की थी, कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह है, बस जस्ट हमने यहाँ पे जो 24 वोल्ट आ रहा था वहां पे हमें 0 वोल्ट मिल रहा है, यही एक चेंज हुआ है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं ये काम किस तरह कर रहा है। जैसे इसके सामने हम कोई भी मैग्नेट लाएंगे तो मैग्नेट लाते ही हमारा रिले ऑपरेट होगा, और रिले से कनेक्टेड जो भी लोड है वह ऑपरेट होगा। फ्रेंड्स हम इसके सामने लाते हैं तो फ्रेंड्स आप देखिए हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है और रिले भी ऑपरेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने एनपीएन सेंसर की वर्किंग को चेक किया और पीएनपी सेंसर की वर्किंग को चेक किया। वैसे तो हमने इसके ऊपर पहले भी काफी अच्छा वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूरा दिखाया था यदि 4 वायर का कनेक्शन हो तो किस तरह करना, 5 वायर का कनेक्शन हो तो किस तरह करना, और यदि इसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वह मिट जाए तो उस पर पीएनपी और एनपीएन किस तरह आइडेंटिफाई करना, सब कुछ बताया था। फ्रेंड्स वैसे तो जो प्रोक्सिमिटी सेंसर होता है उसकी रेंज दी गई होती है, ये यूजुअली देखा जाए तो 2 mm के लिए यूज में, दैट मींस 2 mm की दूरी तक कोई भी आएगा तो ये सेंस करेगा। और जो हमारा पीएनपी वाला सेंसर था इसकी रेंज 8 mm की है, दैट मींस इसमें 8 mm की दूरी तक कोई भी चीज रहेगी तो वह सेंस करेगा। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ, एक बार फिर से हम देख लेते हैं एनपीएन सेंसर किस तरह काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने एनपीएन सेंसर की वर्किंग को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताएं। और फ्रेंड्स कंट्रोलिंग इसकी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बट फ्रेंड्स आपको काफी ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी क्योंकि इससे अदर पे कंट्रोलिंग हुई है। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और हम आगे चल के और भी अच्छे वीडियो बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।